और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के एनसीआर इलाके में आमदरफ्त के लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सभी रियासतें इसके लिए एक यकसा पॉलिसी तैयार करें, यानी एक ही पॉलिसी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि 3 रियासतों दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान एनसीआर हल्के में यकसा पॉलिसी को यकीनी बनाने के लिए तीनों रियासतों की मीटिंग करवाई जाए। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो यकसा पॉलिसी को यकीनी बनाने की समत में पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत कर रहा है जो कि दिल्ली एनसीआर में सरहदों यानी बॉर्डर पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लगे हुए जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बॉर्डर वाली रियासतें हैं, वहां पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहां के हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे थे कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और इसके लिए बाकायदा एक अर्जी दाखिल की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर इलाके में आमदरफ्त के लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह कि एक पॉलिसी सभी रियासतों के लिए होनी चाहिए ताकि दिक्कतों का लोगों को सामना ना करना पड़े। अनलॉक 1 फेज 1 है और इसी को देखते हुए ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम खबर इस वक्त की है और लगातार हम ये देखते रहे हैं कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आई हैं, उसको देखते हुए काफी अहम। जी देखिए, साफ तौर से हिना ये काफी गंभीर मामला था जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, यूपी सरकार को और हरियाणा सरकार को इनको एक साथ बैठकर एक नीति बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ये आम पब्लिक की समस्या है, लिहाजा केंद्र सरकार इस मामले में इंटरवीन करे। जैसा आप हिना देख भी रही थी कि तीनों राज्यों में लगातार बॉर्डर को लेकर लंबी तकरार है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी 1 हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर को सील किया है। ये पहले ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों को बॉर्डर पर परेशानी हो रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन पास बनाने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार से कहा है कि वो मध्यस्थता इन 3 राज्यों के बीच में करें, क्योंकि जिस तरह यूपी सरकार और हरियाणा सरकार लगातार अपने बॉर्डर सील कर रही है, उससे दिल्ली में जो लोग काम करने वाले हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने हिना आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनके बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जिसमें से गुड़गांव एक ताजा उदाहरण है जो फिलहाल अभी भी नहीं खोला गया है, जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। जी सुशील, तो अनलॉक होने की सिमत में एक अहम कदम, यानी धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी। जी, उम्मीद यही की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले ही ना ये देखना होगा कि जिस तरह बॉर्डर पर राजनीति हो रही है, बॉर्डर पर तमाम राज्य सरकारें बॉर्डर बंद कर रही हैं। जैसे नोएडा की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली से जो लोग आते हैं उस दौरान काफी मात्रा में कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। ये तमाम चीजें फिलहाल तमाम राज्य सरकारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में राज्यों की सीमाओं को अगर सील किया जाएगा तो तमाम लोगों को परेशानी होगी, जिसमें आम जनमानस जो है उनको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ऐसी सर्विसेज होती हैं, चाहे बाहरी राज्य से कोई दिल्ली में अपना इलाज कराने जा रहा हो, या फिर दिल्ली से कोई यूपी में आना चाह रहा हो, या यूपी से हरियाणा आना चाह रहा हो, तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह बॉर्डर पर सील किया जाता है, उस बॉर्डर को सील करने के बाद एसेंशियल सर्विस को तो फिलहाल राहत दे दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शायद पास नहीं है और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल परेशानियां बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है कि कोरोना को हराना है और इसलिए हमें खुद अब एहतियात बरतनी पड़ेगी। और ये जिस तरह से फैसला आया है ये काफी अहम माना जा रहा है जो रोजमर्रा के ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन,